क्या आपने कभी सोचा है कि सावन का आखिरी सोमवार आपके लिए इतना खास क्यों हो सकता है? अगर इस दिन की पूजा केवल एक सामान्य पूजा न होकर पूरे सावन की भक्ति का अंतिम संकल्प बन जाए, तो आप महादेव के सामने क्या मांगेंगे? क्योंकि इस बार उत्तर भारत में सावन का आखिरी सोमवार 24 अगस्त सन 2026 को पड़ रहा है। सावन का समापन 28 अगस्त को होगा, इसलिए 24 अगस्त का यह सोमवार सावन के अंतिम सोमवार के रूप में विशेष महत्व रखता है। नमस्कार भक्तों, आप सुन रहे हैं भक्ति कथा 12, जहां हम भक्ति, आस्था और सनातन परंपराओं से जुड़े विषयों को सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आज की कथा और जानकारी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हम जानेंगे कि आखिरी सावन सोमवार की सुबह उठकर सबसे पहले क्या करना चाहिए, शिवलिंग पर क्या अर्पित किया जा सकता है, कौन सा मंत्र जपना चाहिए और इस दिन की किन बातों का ध्यान रखना उचित माना जाता है। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। भक्त इस पूरे महीने जलाभिषेक, बेलपत्र अर्पण, मंत्र जाप, व्रत और शिव पूजा करते हैं। लेकिन आखिरी सोमवार का भाव थोड़ा अलग होता है। यह केवल कुछ पाने की प्रार्थना का दिन नहीं है, यह अपने भीतर झांकने का दिन भी हो सकता है। पूरे सावन में हमने महादेव के सामने अपनी इच्छाएं रखी। किसी ने परिवार की सुख शांति मांगी, किसी ने अपने कार्य में सफलता की प्रार्थना की, किसी ने मानसिक मांगी और किसी ने याचना कहा, हे भोलेनाथ, मेरा कभी मत छोड़ना। ये भावना की भक्ति को भी बनाती है। सुबह की शुरुआत कैसे करें? आखिरी सावन सोमवार की सुबह संभव हो तो सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। घर में पूजा का स्थान साफ करें और मन को शांत करके भगवान शिव को स्मरण करें। आप सरल शब्दों में कह सकते हैं, हे महादेव, आज सावन के अंतिम सोमवार पर मैं श्रद्धा के साथ आपकी पूजा कर ही रहा हूँ। मेरे मन में अहंकार और क्रोध, नकारात्मकता विचारों को दूर करने की शक्ति दीजिए। इसके बाद शिवलिंग पर जल अर्पित किया जा सकता है। जल चढ़ाते समय जल्दबाजी न करें। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपकी श्रद्धा और मन की एकाग्रता है। बेलपत्र का महत्व, भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का विशेष स्थान माना जाता है। बेलपत्र अर्पित करते समय श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप किया जा सकता है। धार्मिक परंपराओं में बेलपत्र को शिव जी को प्रिय माना गया है, इसलिए सावन सोमवार की पूजा में इसे विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। लेकिन याद रखें, पूजा में दिखावा आवश्यक नहीं है। महादेव को बहुत अधिक सामग्री से ज़्यादा सच्ची श्रद्धा महत्वपूर्ण मानी जाती है। आखिरी सोमवार पर क्या संकल्प लें? इस दिन केवल धन या भौतिक इच्छाओं की सूची भगवान के सामने रखने के बजाय एक अच्छा संकल्प भी लें, जैसे मैं अपने माता पिता का सम्मान करूंगा, मैं किसी ज़रूरतमंद की मदद करने का प्रयास करूंगा, मैं क्रोध पर नियंत्रण रखने का प्रयास करूंगा, मैं झूठ और अहंकार से दूर रहने का प्रयास करूंगा और सबसे महत्वपूर्ण, मैं अपनी भक्ति को केवल सावन तक सीमित न रखूंगा, क्योंकि सावन समाप्त हो सकता है लेकिन महादेव का स्मरण समाप्त नहीं होना चाहिए। शिव मंत्र का जाप पूजा के दौरान श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप किया जा सकता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार कुछ समय शांत बैठकर मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप का उद्देश्य केवल संख्या पूरी करना नहीं, बल्कि मन को एकाग्र करना भी है। जब मन इधर उधर भटकने लगे तो
धीरे धीरे उसे शिव के नाम की ओर वापस लाएं। यही साधना का सुंदर भाव है। और जब पूजा पूरी हो जाए तो भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर कहें, महादेव, मुझे वही दीजिए जो मेरे लिए उचित है। मेरी बुद्धि को सही मार्ग दिखाइए और मेरे जीवन में धर्म, शांति और श्रद्धा बनाए रखिए। यही आखिरी सावन सोमवार की सबसे सुंदर शुरुआत हो सकती है। लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। सावन के आखिरी सोमवार की सुबह जब आप भगवान शिव की पूजा के लिए बैठे तो सबसे पहले अपने मन को शांत करें। पूजा की शुरुआत किसी कठिन विधि से करना आवश्यक नहीं है। एक साफ स्थान पर शिव जी की तस्वीर या शिवलिंग के सामने बैठें और श्रद्धा से भगवान का स्मरण करें। सबसे पहले जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। इसके बाद बेलपत्र, फूल और अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा सामग्री अर्पित करें। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति के लिए पूजा की परिस्थितियाँ अलग हो सकती हैं। इसलिए यदि आपके घर की परंपरा में कोई विशेष विधि है तो उसका सम्मान करें। जलाभिषेक, शिवलिंग पर जल अर्पित करना शिव पूजा की प्रमुख परंपराओं में से एक है। जल चढ़ाते समय मन में भगवान शिव को ध्यान करें। यदि आपके पास बहुत सारी पूजा सामग्री नहीं है तो चिंता न करें। केवल स्वस्थ जल और सच्ची श्रद्धा से भी पूजा किया जा सकती है। महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है। भक्तों की भावना में यही विश्वास दिखाई देता है कि शिवजी सरल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र को साफ करके श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके साथ ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। यदि आप मंत्र का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते तो चिंता न करें। भगवान का नाम श्रद्धा से लेना भी भक्ति का ही भाव है। दीपक और धूप, पूजा के दौरान दीपक जलाया जा सकता है। धूप या अगरबत्ती का प्रयोग भी अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार कर सकते हैं। लेकिन पूजा के दौरान सुरक्षा का ध्यान रखें और दीपक या अगरबत्ती ऐसी जगह रखें जहां आग का खतरा न हो। भगवान शिव से क्या मांगे, यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। क्या आखिरी सावन सोमवार पर हमें केवल धन मांगना चाहिए? नहीं, आप महादेव से बुद्धि, संयम, शांति, सद्बुद्धि और सही मार्ग पर चलने की शांति मांग सकते हैं। कर सकते हैं। हे महादेव, मेरे जीवन में अज्ञान दूर कीजिए। मुझे सही और गलत में अंतर समझने की शक्ति दीजिए। मेरे परिवार में प्रेम और शांति बनाए रखिए। ऐसी प्रार्थना मन को भी सकारात्मक दिशा देती है। क्या इस दिन व्रत रखें? सावन सोमवार का व्रत रखने की परंपरा है, लेकिन व्रत अपनी शारीरिक स्थिति और परिवार की परंपरा के अनुसार ही रखें। किसी भी व्रत में स्वास्थ्य को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो या भोजन छोड़ना उचित न हो तो परिवार के बड़े या योग्य चिकित्सक की सलाह लेना बेहतर है। भक्ति के लिए स्वयं को नुकसान पहुंचाना आवश्यक नहीं है। किन बातों से बचें? आखिरी सावन सोमवार पर केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं माना जाता। व्यवहार भी महत्वपूर्ण है। क्रोध से बचें। किसी का अपमान न करें। झूठ बोलने से बचने का प्रयास करें। किसी जीव को परेशान न करें। ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। और सबसे ज़रूरी, दूसरों की पूजा पद्धति का मजाक न उड़ाएं। महादेव की भक्ति का सुंदर रूप यही है कि हमारे व्यवहार में भी करुणा दिखाई दे। शाम की पूजा, यदि सुबह पूजा नहीं हो पाती तो शाम को भी भगवान शिव का स्मरण कर सकते हैं। दीपक जलाएं, शिव जी का ध्यान करें और कुछ समय ओम नमः शिवाय का जाप करें।
फिर पूरे सावन में जो भी अच्छा मिला उसके लिए धन्यवाद करें। कहें महादेव, आपने मुझे सावन के पूरे महीने अपनी भक्ति से जोड़े रखा। आगे भी मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे और यही से भक्ति का अगला अध्याय शुरू होता है। सावन के आखिरी सोमवार की पूजा केवल मंदिर में जाकर समाप्त नहीं हो जाती। हमारी पूजा तब और सुंदर बनती है जब उसका प्रभाव हमारे व्यवहार में दिखाई देता है। यदि संभव हो तो इन किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। अपनी क्षमता के अनुसार भोजन, कपड़े या आवश्यक वस्तु दान कर सकते हैं, लेकिन दान करते समय दिखावा न करें। दान दें किसी दूसरे व्यक्ति को छोटा दिखाना नहीं, सहायता का होना चाहिए। दान या के लिए किसी जरूरतमंद को भोजन कराया जा सकता है। भोजन कराते समय उसके सम्मान का ध्यान रखें। किसी की गरीबी का प्रदर्शन करके दान करना भक्ति का उद्देश्य नहीं है। सच्ची सेवा वह है जिसमें सामने वाले की गरिमा बनी रहे। माता पिता और परिवार का सम्मान। सावन सोमवार पर भगवान शिव की पूजा के साथ अपने माता पिता और परिवार के बड़े लोगों का आशीर्वाद लेना भी एक सुंदर संकल्प हो सकता है। घर में किसी ने मनमुटाव है तो बातचीत करके उसे कम करने का प्रयास करें। कभी कभी हम मंदिर में शांति मांगते हैं लेकिन घर में ही क्रोध करते रहते हैं। इसलिए आखिरी सावन सोमवार पर एक संकल्प लें, मैं अपने शब्दों का ध्यान रखूंगा, क्योंकि शब्द भी पूजा की तरह पवित्र हो सकते हैं। मन का अभिषेक, हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपने मन का अभिषेक किया? क्रोध पर जल डालना है, अहंकार को शांत करना है, ईर्ष्या को कम करना है, दूसरों की सफलता देखकर दुखी होने के बजाय उनसे प्रेरणा लेना है और गलतियों को स्वीकार करके आगे बढ़ना है। यही सावन की भक्ति का एक गहरा संदेश माना जा सकता है। आखिरी सोमवार का संकल्प, भगवान शिव के सामने बैठकर यह संकल्प लिया जा सकता है, मैं अपने जीवन में सत्य, करुणा और संयम को बढ़ाने का प्रयास करूंगा। मैं अपने माता पिता और परिवार का सम्मान करूंगा, किसी ज़रूरतमंद की क्षमता के अनुसार सहायता करूंगा, क्रोध में गलत शब्द बोलने से बचूंगा और प्रतिदिन कुछ समय भगवान शिव का स्मरण करूंगा। यह संकल्प बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यदि इसे जीवन में उतार लिया जाए तो यही सबसे सुंदर पूजा बन सकती है। रात में क्या करें? रात को सोने से पहले कुछ मिनट शांत बैठकर पूरे सावन को याद करें। सोचें कि आपने इस महीने क्या अच्छा किया और कहाँ गलती हुई। फिर महादेव से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मेरी गलतियों को समझने की बुद्धि दीजिए और उन्हें सुधारने की शक्ति दीजिए। इसके बाद ओम नमः शिवाय का कुछ समय जाप करके सो सकते हैं। सावन खत्म होने वाला है, लेकिन शिव भक्ति खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान केवल सावन के देव नहीं हैं, वे भक्त की हर उस क्षण में स्मरण किए जा सकते हैं जब मन को सहारे की जरूरत हो। एक छोटी सी शिव प्रार्थना, हे महादेव, मेरे मन में शांति दीजिए, मेरे कर्मों में सद्बुद्धि दीजिए, मेरी वाणी में मधुरता दीजिए, मेरे परिवार में प्रेम बनाए रखिए और जब मैं गलत रास्ते पर जाऊं तो मुझे सही मार्ग पर लौटने की शक्ति दीजिए। हर हर महादेव। अब हमारे पास आखिरी सोमवार की पूजा, जलाभिषेक, मंत्र जाप, सेवा और संकल्प की पूरी दिशा तैयार है। लेकिन एक प्रश्न अभी बाकी है,
24 अगस्त सन 2026 के आखिरी सावन सोमवार को ऐसा क्या करें जिससे पूरे सावन की भक्ति को एक सुंदर पूर्णता मिले। 24 अगस्त सन 2026 का आखिरी सावन सोमवार पूरे सावन की साधना को एक सुंदर विराम देने का अवसर है। उत्तर भारत के पंचांग के अनुसार यह इस वर्ष का चौथा और अंतिम सावन सोमवार है, जबकि सावन मास 28 अगस्त को समाप्त होगा। इसलिए इस दिन सुबह भगवान शिव का स्मरण करें, स्नान करके पूजा के स्थान को साफ करें, महादेव को जल अर्पित करें, बेलपत्र और फूल अर्पित करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। फिर कुछ समय शांत बैठकर अपने मन की बात भगवान शिव से कहें। याद रखिए, महादेव के सामने बड़ी बड़ी बातें करने की आवश्यकता नहीं, आप केवल इतना भी कह सकते हैं, भोलेनाथ मैं जैसा हूँ आपके सामने हूँ, मेरी कमियाँ आप जानते हैं, मुझे उन्हें सुधारने की शक्ति दीजिए। यही सरल प्रार्थना मन को बहुत शांति दे सकती है। आखिरी सोमवार पर एक काम जरूर करें, यदि संभव हो तो किसी व्यक्ति की सहायता करें, किसी भूखे को भोजन दें, किसी ज़रूरतमंद की मदद करें, किसी दुखी व्यक्ति से प्रेम से बात करें, किसी नाराज व्यक्ति को मनाने का प्रयास करें, किसी बुजुर्ग का सम्मान करें क्योंकि मंदिर में भगवान को प्रणाम करना भक्ति है। लेकिन भगवान की बनाई हुई दुनिया हमें इंसान के प्रति करुणा रखना भी भक्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सावन के बाद क्या करें? सावन समाप्त होने के बाद भी रोज भगवान शिव का स्मरण किया जा सकता है। सुबह उठकर केवल कुछ क्षण ओम नमः शिवाय बोलना भी आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन सकता है। हर सोमवार मंदिर जाना संभव न हो तो घर पर ही शिव जी का ध्यान करें और सबसे महत्वपूर्ण, भक्ति को केवल इच्छा पूरी होने तक सीमित न रखें। जब इच्छा पूरी हो जाए तब भी धन्यवाद करें, जब इच्छा पूरी न हो तब भी विश्वास बनाए रखें। यही श्रद्धा का सुंदर रूप है। अंतिम प्रार्थना। हे कैलाशपति महादेव, जिसने इस कथा को सुना है उसके जीवन में शांति बनी रहे, उसके परिवार में प्रेम बना रहे, उसके मन में भय और नकारात्मकता दूर हो, उसे सही रास्ते पर चलने की शक्ति मिले और उसके जीवन में ऐसी बुद्धि आए कि वह कठिन समय में भी सही निर्णय ले सके। हे महादेव, हे भोलेनाथ, हमारे मन के अहंकार को दूर करें, हमारी वाणी को मधुर बनाएं, हमारे कर्मों को अच्छा बनाने की प्रेरणा दें और हमें ऐसा जीवन जीने की शक्ति दें जिससे हमारे कारण किसी दूसरे को अनावश्यक दुख न पहुँचे। हर हर महादेव। अंतिम संदेश। तो भक्तों, अगर आप भी 24 अगस्त सन 2026 खरीद की करने जाए हैं तो याद रखिए, जल शिव का अभिषेक करें, मंत्र से मन का अभिषेक करें, सेवा से जीवन का अभिषेक करें और प्रेम से अपने व्यवहार का अभिषेक करें। सावन का महीना समाप्त हो जाएगा, लेकिन महादेव का नाम आपके जीवन में हमेशा बना रह सकता है। अगर आपको भक्ति